बहुत जल्दी जल्दी करा है सब कुछ, क्योंकि आज है एकादशी से दूसरे वाला दिन। और जो एकादशी के व्रत का पारण होता है ना, वो बिल्कुल सही टाइम पे करना है, बहुत ज़रूरी होता है। बहुत जल्दी जल्दी काम किया है मैंने। तो चलिए जल्दी से पहले मैं चावल चढ़ा दे रही हूँ, उसके बाद में मैं पूजा का काम स्टार्ट करूँगी। सर्दियों में ना पता ही नहीं चलता, टाइम इतनी जल्दी हो जाता है। एक्चुअली ये वाले चावल ना पुराने चावल हैं, तो इनको मैं बदलूंगी। मीठे चावलों का भोग लगाती हूँ मैं। बस ये हो जाएंगे एक सीटी के अंदर डन। तब तक मैं मंदिर में से ना पूजा के बर्तन ले आती हूँ और कृषु को जगा देती हूँ। आरती तो कर ली है, अब जाकर के ले आते हम लड्डू गोपाल जी के लिए भोग, जो कि हमने चावल बना करके रखे हैं। दूध का भोग मैं बाद में लगाऊंगी, पहले ये लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए भोग लगाते हैं। हमने भी कल से कुछ नहीं खाया है, हम भी कुछ खा लेंगे, पर मुझे अभी कथा भी करनी है। ये थोड़े से गरम भी हैं, अभी तो गरम बहुत है और टाइम भी है 5 मिनट का, तो इसे यहीं पर ही ठंडा होने देती हूँ जब तक मैं कथा पढ़ लेती हूँ। कथा करने के बाद में मैं यहाँ पर भोग लगा दे रही हूँ। तो मीठे चावलों का ही भोग लगता है, फिर जिनका भोग लगाते हैं उन्हीं से ही हमें अपना व्रत को खोलना होता है। और अभी यहाँ पर मैं ना, क्योंकि चावल बनाए तो लाजमी है कि मैं दाल ही बनाऊँगी, तो यहाँ पर दाल बना रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं छोले गला देती हूँ, तो सुबह छोले बना लूँगी चावल के साथ में, बहुत दिन हो गए खाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, छोले के साथ में फिर हर्षित है ना भटूरे की बोलेगा, तो इससे अच्छा है कि दाल बना लेती हूँ, भटूरे नेक्स्ट डे के लिए हो जाएगा। वैसे भी है ना सोचना पड़ता है कि क्या बनाएंगे नेक्स्ट डे। यहाँ पर ना एक कटोरी में मसाले निकाल ली थी, क्योंकि अभी मैं प्याज का तड़का लगाऊंगी आज इसके अंदर, इसलिए। और यहाँ पर मैंने तेल के अंदर जीरा डाल दिया था, साथ ही मैंने तेज पत्ता डाल दिया है और एक ना सूखी हुई लाल मिर्ची डाल दी है। यहाँ पे है ना प्याज और मिर्ची दोनों को कट करके रख लिया था, और बस है ना इसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और भून लूँगी प्याज को अच्छे से। और साथ ही ना इसके मेरे पास है ना कमेंट था कि आप है ना दाल वगैरह के अंदर है ना अदरक नहीं डालते हो क्या, तो अदरक भी डालती हूँ, अगर होती है तो मैं ज़रूर से अदरक डालती हूँ। सर्दियों में तो अदरक ना डालो ना सब्ज़ी में, तो
मतलब वो हो जाएगी अतिशयोक्ति। डालना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं वही डाल दे रही हूँ। अदरक भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो अदरक है और मिर्ची दोनों को कूट के डालो तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैंने जो मसाले निकाले थे उनको मैंने डाल दिया है। मसालों में मैंने लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी तो मैंने बॉईल करते समय ही डाल दी थी, इसलिए वो नहीं डाली है। और बाकी जीरा और गरम मसाला ये सब कुछ मैंने इसके अंदर ऐड करे हैं। और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी, क्योंकि जब है ना तड़का लगाते हैं ना उस टाइम पे कसूरी मेथी डालो तो फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है और ना खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया था, साथ ही साथ है ना टमाटर अच्छे से गल जाए इसके लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी, दाल का पानी ही ऐड कर दिया था। और यहाँ पर ना दाल को बनने के लिए मतलब टमाटर गलने के लिए छोड़ दिए थे। उसके बाद में मैं यहाँ पर दाल को भी ऐड कर दूँगी। तो जो प्याज के साथ में तड़का लगाती हूँ ना तो दाल में इसी तरह से बनाती हूँ। अगर हरा धनिया हो तो ऊपर से हरा धनिया ज़रूर से डाल दीजिए। सब्ज़ी हरी भरी लगती है। और थोड़ी सी है ना इसी तरीके की रखूँगी, क्योंकि जो चावल है उसके साथ मतलब थोड़ी है ना लिक्विड ही अच्छी लगती है। बहुत ही एक्साइटेड होकर के मैंने सुबह व्लॉग स्टार्ट किया था और लंच वगैरह बना लिया था। उसके बाद में लंच खाया करा, फिर उसके बाद में बैठी थी कि है ना जयपुर से ऐसी न्यूज़ आई जिसको सुन कर के फिर व्लॉगिंग करने का मन ही नहीं हुआ। एक्चुअली है ना, अगर आप मेरे मायके के व्लॉग्स आपने देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि हम मेरे मायके में एक है ना डॉगी था जिसका नाम था टाइसन। तो उसकी तबीयत है ना पिछले 15-20 दिन से ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। डॉक्टर्स को भी दिखाया था तो उन्होंने कहा कि है ना इसकी बस सेवा करो आप लोग। और ना फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया कि पहले डॉक्टर ने ऐसे क्यों बोल दिया है। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट ये वो मगर मतलब उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो वही ना हर जगह ठग विद्या चलती रहती है। तो आज अचानक से फिर ना दोपहर के टाइम में ना भतीजे का फ़ोन आया। उसने बोला, रोते रोते बोला, बुआ अपना टाइसन नहीं रहा। तो मेरा ना बिल्कुल भी उसके बाद में मेरा मन नहीं मर गया कि मैं कुछ आगे व्लॉग भी बनाऊं। और अभी रात के है ना 10 बज रहे हैं और मैं अभी भी मेरा एडिटिंग करने का भी मन नहीं था। लेकिन हर्षित ने बोला कि मम्मी सिर्फ 5 दिन बचे हैं, आप ये 5 दिन का जो आपने ये संकल्प लिया है ना इसे मत तोड़ो। आप जितना बनाए ना, अगर 5 मिनट का ही बनाए ना तो 5 मिनट का ही बना करके डाल दो, लेकिन आप डालो ज़रूर, है ना। देखिए जो इंसान का जो जिस भी कोई भी इंसान है, जानवर है, कोई भी है इस धरती पे भौतिक जीवन भौतिक संसार में जिसका आविर्भाव हुआ है उसका तिरोभाव तो होना ही होना है। सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन एक्सेप्ट करते समय ना थोड़ा दुख तो होता ही है। और जिन्होंने ना जानवरों को पाला है ना, जो वही इस फीलिंग को समझेंगे। बाकियों को तो ऐसा लगेगा कि अरे इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने पाला है ना वही इस बात को समझेंगे कि है ना कितना दुख होता है। जैसे अपना ही कोई सदस्य, घर का मेंबर ही चला गया हो, इतना दुख होता है। और मुझे है ना पता है उससे बहुत डर लगता था। जब भी मैं जाती थी ना तो मैं बहुत डरती थी। तो उसको पता था कि बुआ डरती है, तो पता है वो मुझसे शर्माता था, दूर जाके बैठ जाता था, देखता था कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ, किवाड़ में से झाँक झाँक करके देखता था। मुझे पता है क्या चीज़ याद आ रही है उसकी, कि जब वो आया था ना उस समय मैं उधर ही थी, उस घर वहाँ पर ही मायके में मेरे सामने ही वो आया था। तो वो मतलब जब मैं गई थी ना, मतलब मेरे सामने नहीं आया था, लेकिन जब मैं गई थी ना तब वो नया नया ही था। तो जब मैं गई थी ना तो छोटे होते हैं ना जब डॉगी, तो वो कुछ ज़्यादा उछल कूद करते हैं कि मतलब बच्चे होते हैं ना ऐसे, तो बहुत ज़्यादा उछल कूद। तब मैं डर गई थी। तो तब से मैं डरती थी और फिर वो समझता था कि बुआ डरती है, तो वो मुझे देख करके इतना शर्माता था। और जब वो पिछली बार मैं गई थी ना तब हमारी थोड़ी बहुत दोस्ती हुई थी कि मैं उसके ऊपर हाथ वाथ फेर लेती थी, वरना मैं कभी भी मतलब कुछ नहीं, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा। तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। बस मैं इतना सा चाहूँगी कि हर जीव के अंदर आत्मा विराजित है और वो आत्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण ही विराजित हैं। बस आप श्रद्धांजलि दीजिए, उसकी आत्मा को शांति मिले, उसे अगला जन्म बहुत अच्छा मिले। बस इतना सा चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।